हाँ, तो हमारा जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो एक रे आई पैरेलल, तो वो फोकस पे होके जाएगी। एक रे मान लो कुछ एंगल आई बनाते हुए पोल से टकराई, तो वो उतने ही एंगल बनाते हुए एंगल ऑफ आर रिफ्लेक्शन से आई और आर बराबर होगा और वो चली जाएगी। अब ये दोनों रे जो है ये कहीं अनंत पे टकराएंगी, और अनंत पे टकराएंगी तो क्या हमारी इमेज, देखिए प्रिंसिपल फोकस के नीचे हमारी इमेज बनेगी ना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनेगी। तो मतलब क्या इन्वर्टेड इमेज कहीं बनेगी अनंत पे जाके, इन्वर्टेड इमेज कहीं बनेगी अनंत पे जाके, और वो इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और दूसरी बात क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और वेरी लार्ज मतलब बहुत ज्यादा एनलार्ज हो जाएगी, वेरी लार्ज कह सकते हैं ना, बहुत ज्यादा एनलार्ज हो जाएगी। सेम वैसा ही जस्ट अपोजिट उसका हो गया, जब ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पर था तो फोकस पे बन रही थी, और फोकस पे जब ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे बन रही है, उसका जस्ट वाइस वर्सा हो गया है ना, इन्फिनिटी पे बन रही है। अच्छा, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो पॉइंट साइज इमेज थी, अब फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो वेरी वेरी इनलार्ज इमेज हो जाएगी, है ना, जस्ट अपोजिट केस है उसका। अब फोकस और पोल के बीच में ले आओ, पोल और फोकस के बीच में ले आओ और ऑब्जेक्ट, है ना, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जब फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, अब की बार केस डिफरेंट है, अब की बार केस जो है वो डिफरेंट है। अब क्या होगा, ये जो मान लो एक गई पैरेलल, पैरेलल गई ऑब्जेक्ट से रे मतलब किरण, किरण गई पैरेलल, तो ये क्या फोकस से जाएगी, फोकस की तरफ बढ़ जाएगी, फोकस की तरफ ऐसे बढ़ जाएगी, है ना। दूसरी इमेज, दूसरी जो वो होगी, दूसरी रे मान लो जा रही कहां से, दूसरी रे जा रही है, मान लिया दूसरी रे मान लो पोल, वही केस ले लेते हैं ना, पोल से जाके टकरा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल बनाते हुए ये इधर की तरफ बढ़ जाएगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन आर हो जाएगा, है ना। अब देखो भैया, असलियत में अगर देखो तो एक रे मतलब टकराने के बाद की बात कह रहे हैं, एक रे जा रही है इस तरफ, एक रे जा रही है इस तरफ, लेकिन अब कहो कि ये इन्फिनिटी वाला केस है, इन्फिनिटी पे बनेगी, नहीं बनेगी। इस केस में क्या होगा, हमको हो जाएगा धोखा, हमको हो जाएगा इल्यूजन, भ्रम हो जाएगा, हमको लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहीं पीछे बन रहा है, ऑब्जेक्ट कहीं पीछे बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये रेज ऐसी हैं, मतलब हमको ऐसा प्रतीत होगा कि ये रेज कहीं उसके मिरर के पीछे से आ रही, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं यहाँ है, मतलब यहाँ से इमेज बन रही है, यहाँ से ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ से किरणें जो है आती हुई प्रतीत होंगी, तो हमको ऑब्जेक्ट लगे मतलब इमेज लगेगा कि यहाँ बन रही है, जबकि असलियत में तो इमेज वो वर्चुअल है ना, वो तो वर्चुअल इमेज है। तो ये हमारा भ्रम होता है कि इमेज जो है यहाँ पे बन रही है, हमको ऐसा प्रतीत होता है। तो ये क्योंकि ये ऐसे जाते हुए ये पीछे कहीं मिलती है, जाके मिरर के पीछे कहीं मिलती हुई हमको प्रतीत होती है आती हुई, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है, और ऑब्जेक्ट बन रहा है लेकिन मिरर के पीछे बन रहा है, तो मतलब क्या है, ये वर्चुअल इमेज हो गई, वर्चुअल है लेकिन इरेक्ट है, इन्वर्टेड नहीं है, वर्चुअल है और इरेक्ट है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, कभी भी वर्चुअल एंड इन्वर्टेड का केस नहीं आएगा, मतलब इमेज बन रही हो रियल एंड इन्वर्टेड होगी हमेशा, और अगर वर्चुअल इमेज है तो हमेशा इरेक्ट होगी, इरेक्ट मतलब सीधी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जिधर मतलब ऊपर ऑब्जेक्ट है तो ऊपर ही इमेज भी होगी, तो ये वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और इनलार्ज्ड होगी, इनलार्ज बाई देख ही रहे हो, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा इमेज इतनी बड़ी, तो इनलार्ज्ड भी हो जाएगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगी, और कहाँ बनेगी, तो बिहाइंड द मिरर बनेगी। इतना हो गया, ये हो गया आपके सारे कनकेव मिरर के केस, मतलब मुझे जितना समझ में आया मैंने उतना आपको बता दिया, बाकी मतलब आप लोग खुद से भी पढ़िएगा तो हो सकता है आपको और क्लियर हो जाएगा सब चीजें। अब खटाक से देख लेते दो ढाई केस उसके, क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर के। कन्वेक्स मिरर में ज्यादा कुछ नहीं देखना, ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर, ये हो गया कन्वेक्स मिरर भैया, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इधर वाला लेफ्ट हैंड वाला, मेरे लेफ्ट हैंड वाला ये जो है ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और राइट वाला जो है ये पॉलिश्ड सरफेस है, इस पे पॉलिश कर दी हमने, उधर से कुछ नहीं दिखेगा, इधर से देखोगे तो इधर से जो किरणें आएंगी वो टकरा के रिफ्लेक्ट होंगी, है ना। अब देखो ये मान लिया हमने हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल से पास कर रहा है, ये हो गया पोल P। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है,
अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट हमने रख दिया यहाँ पे, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ओ, ये ऑब्जेक्ट ओ है, ठीक है, रख दिया। तो इसकी प्रॉपर्टी थोड़ा सा कनकेव मिरर से उल्टा होती है, कनकेव मिरर से उल्टा होती है। मान लो कोई ऐसे जा रही है रे, पैरेलल जा रही है रे, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो कनकेव मिरर हमने पढ़ा वो क्या कर रहा था, रेस को एक जगह पे डाइवर्ज कर रहा था, एक जगह पे। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डाइवर्ज नहीं करता, ये डाइवर्ज कर रहा हूँ। कनकेव मिरर जो होता है वो एक जगह पे चीजों को, रेस को कन्वर्ज करने का प्रयास कर रहा था। और जो ये कन्वेक्स मिरर है ये जस्ट उसका अपोजिट है ना, उसका अपोजिट है, ये चीजों को फैलाने का प्रयास करता है, फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। तो ये जो कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, ये डाइवर्ज करेगा, मतलब ये रेस को बाहर फेंकेगा। जब पैरेलल गई तो ये ऐसे कर देगा, ये रेस जो ऐसे गई उसको ऐसे फेंक देगा, बाहर की तरफ डाइवर्ज कर देगा, और हमको ऐसा प्रतीत हो। और दूसरी रे, एक तो ये बन गई, दो रे चाहिए ना हमको इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो दूसरी रे, अच्छा ये ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट पोल से कुछ लिमिटेड दूरी पर है, कुछ लिमिटेड दूरी, मान लो 10 मीटर में भाई x डिस्टेंस पे है, से x डिस्टेंस पे है ये ऑब्जेक्ट पोल से, है ना। अब दूसरी रे मान लिया पोल से आई टकराई। अब आपको सबको पता है पोल से जब रे टकराएगी, जिस एंगल से आ रही है एंगल आई, उतना ही एंगल बनाते हुए इधर भाग जाएगी, है ना, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, ये हो गया। अब देखो ये दोनों रे, एक रे उधर जा रही है, उत्तर में जा रही है, उधर पाकिस्तान, ये रे जा रही है हमारी इधर लक्षद्वीप जा रही है, तो मालदीव जा रही है, तो ये तो कहीं टकरा नहीं रही, तो कैसी इमेज बनेगी। वही वाला केस है, कहते हैं जो अभी कनकेव मिरर में लास्ट वाला केस बना था, वर्चुअल वाला, वैसा ही केस है, टकरा नहीं रही है, लेकिन हमको जब हम खड़े होंगे तो हमको ऐसा प्रतीत होगा कि ये कहीं यहाँ से आ रही है, ये कहीं यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ऐसा हमको प्रतीत होगा कि ये कहीं मिरर के पीछे इस पॉइंट से आ रही है, तो इमेज कुछ ऐसी बनेगी। अब जब हमको प्रतीत हो रहा है तो मतलब वर्चुअल इमेज है, और हमने कहा वर्चुअल होती तो हमेशा इरेक्ट भी होती है, और इरेक्ट भी आपको दिखाई दे रहा, सीधा है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज विल बी फॉर्म्ड। साइज की बात कर लो तो डिमिनिश्ड होगी, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी हो जाएगी इमेज, और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। अच्छा, ये जो रे थी, ये जो पैरेलल वाली रे हम लाए थे, ये हमने डाइवर्ज कर दिया था, तो ये जो है रे, ये डाइवर्ज जब होती है, अगर ये जो रे डाइवर्ज होने के बाद ऊपर उधर पाकिस्तान की तरफ भाग रही है, इसको अगर पीछे बढ़ा दिया जाए, यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट होता है ये होता है हमारा फोकस। अब क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि कन्वेक्स मिरर में फोकस जो है बिहाइंड द मिरर होता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर होता है। कनकेव मिरर में सब इधर था, फोकस और पोल, मतलब इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसमें बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, बस इतना फर्क होता है, दूरी उतनी ही, इसमें भी वही सब रूल फॉलो होंगे। ये अगर ये मतलब क्या, फोकल लेंथ हो जाएगी f, और तो यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये पूरी दूरी हो जाएगी r, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको कह देंगे। तो ये केस हो गया हमारा, मतलब इमेज तो आप समझी गए कैसी बनेगी, है ना, वो ठीक है। अब एक केस ले लेते हैं जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे होगा, इन्फिनिटी वाला केस। इसमें दो केस हैं, एक बार जब ऑब्जेक्ट कुछ सर्टेन दूरी पर होगा मिरर की सेंटर ऑफ कर्वेचर उससे, पोल से जब कुछ लिमिटेड दूरी पर होगा, और एक बार अनलिमिटेड दूरी पर होगा, इन्फिनिटी पर होगा ऑब्जेक्ट, तो उस केस में क्या बनेगा, ये हो गया पोल, ठीक है, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। अब तो आप जानेंगे कि उधर होता फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स मिरर में। अब इसमें जो होगा, इसमें क्या केस बनेगा, ऑब्जेक्ट अनंत पे है, इन्फिनिटी पे है, एट इन्फिनिटी, है ना, एट इन्फिनिटी पे है,
ऑब्जेक्ट अनंत पे है तो रेस उससे आने वाली पैरेलल होंगी आपस में, तो इससे एक रे आई पैरेलल वाली, पैरेलल कोई रे आती है तो कन्वेक्स मिरर क्या, कनकेव मिरर क्या करता था, उसको फोकस पे कन्वर्ज कर देता था। लेकिन ये भैया तो डाइवर्ज करता है कन्वेक्स मिरर, ये तो अपना डाइवर्ज करने का खिलाड़ी है, तो ये डाइवर्ज कर देगा ऊपर की तरफ। लेकिन हमको ऐसा प्रतीत क्या होगा कि ये जो ऊपर की तरफ जा रही है किरण, ये वो ज्यादा ही ऊपर है यार, ये रुक जाओ, यहाँ से किरण आई मान लो पैरेलल है ना, ये ऐसे आई तो इसको ये ऐसे डाइवर्ज कर देगा, और हमको क्या प्रतीत होगा कि ये कहीं यहाँ से आ रही है, यहाँ से ऐसे प्रतीत होगा हमको, फोकस से आ रही है, ऐसा हमको प्रतीत होगा। अच्छा दूसरी ले लो, दूसरी रे आ रही है ना, वो भी सब ऐसे पैरेलल ही आएंगी, तो सारी रे कहाँ, फोकस की तरफ ही तो जाएंगी, मतलब जाएगी तो ये ऐसे, जाएगी तो ये ऐसे, है ना, जाएगी तो ये ऐसे, लेकिन हमको क्या प्रतीत होगा कि ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है हमारी फोकस से, ये हमारी आ रही है फोकस से। भाई ये खेल होता है। अब देखो दो रे हैं और दोनों कहाँ पे मिल रही हैं, मतलब मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं फोकस पे। ऑब्जेक्ट कैसा बन रहा, पॉइंट साइज्ड और वर्चुअल एंड एरेक्ट, मतलब एरेक्ट, हाँ एरेक्ट कह दो वैसे, मतलब पॉइंट साइज है, मुझे ये नहीं समझ में आता जब पॉइंट साइज है तो उसमें क्या एरेक्ट हो क्या इन्वर्टेड है ना, जब पॉइंट है तो उसमें क्या कह सकते हो कि एरेक्ट होगी कि उल्टा होगी, इन्वर्टेड होगी, पर उसमें लिखा है बुक में कि वर्चुअल एंड एरेक्ट इमेज आपकी बनेगी। वर्चुअल क्योंकि हमको प्रतीत हो रहा है, तो इरेक्ट मान लिया है ना, पॉइंट साइज होगी इमेज, और कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। कब, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा। वही सब केस, मतलब मिलते जुलते नहीं लग रहा है, कनकेव मिरर में भी यही केस था, है ना, बस उसमें किरणें जो थी वो असली में मिल रही थी, इसमें हमको प्रतीत हो रही हैं, बस इतना था आपका मिरर में इमेज फॉर्मेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस एक चीज ये दिमाग में रखिए कि किरण कैसे आती है तो कैसे जाती है, फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो अपनी दिशा जस्ट पलट देगी कि जहां से आए हो सीधा उधर चले जाओ, उसी दिशा में, है ना। और अगर पोल पे टकराएगी तो जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से रिटर्न करेगी, है ना। और इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा ये होता है, बाकी टर्मिनोलॉजी आप समझ गए। और एक चीज और याद रखिए, कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी होती है हमेशा, जो पहले पढ़ा कनकेव मिरर, उसकी प्रॉपर्टी होती है कन्वर्ज करना ज्यादातर, और ये जो कन्वेक्स मिरर होता है इसकी प्रॉपर्टी होती है बाहर फेंकना। ये देखो बाहर फेंक रहा है, कन्वर्ज नहीं कर रहा है ना। और लेंस में इसका उल्टा हो जाता है। अच्छा हम याद कैसे रखते हैं, हम इस तरह याद रखते हैं कि हमने लेंस वाला याद रखा है दिमाग में, एक चीज याद रखी उससे सारी चीज याद है, कि कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है हमेशा कन्वर्ज करना। कन्वेक्स लेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमेशा कन्वर्ज करना, क्योंकि जो आग वाग लगाते नहीं, जैसे पिक्चरों में आपने देखा होगा ऐसे लेंस लिए रहते हैं, उसमें सूरज की रोशनी पड़ रही होती, कागज जलने लगता है ना, एनसीईआरटी में इसका वो दिया एक्टिविटी, तो वो कन्वेक्स लेंस लेते हैं जहां तक, क्योंकि कन्वेक्स लेंस क्या होती है, जो सूरज की किरणें पैरेलल, सूरज हमसे अनंत दूरी पर है, मतलब बहुत दूरी है, इनफाइनाइट बहुत दूरी, मतलब है तो कुछ 384 कुछ ऐसे कुछ करोड़ों में, सॉरी हाँ, तो वो जो पैरेलल किरणें आ रही होती सन से, वो जब उससे टकराती हैं, लेंस की बात, लेंस अभी आपने नहीं पढ़ा ना, ये तो मिरर था, तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है, उनको कन्वर्ज कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। तो वो क्या होता है, वो एक जगह पे जब एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है तो वहां पे हीट बहुत ज्यादा हो जाती है सारी किरणों की वजह से, कन्वर्जेंस की वजह से, तो वो पेपर जो है जलने लगता है। ऐसा मिरर से भी करते हैं, इसमें बुक में शायद मिरर से बताया गया है ना। तो वो किससे करते हैं, लेंस की बात है तो कन्वेक्स मिरर लेंगे, भाई कन्वर्ज करना है ना हमको किरणों को, तो कन्वेक्स लेंस लेंगे, और अगर मिरर की बात है तो कनकेव मिरर लेंगे। बस एक चीज याद रखो कि कन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा कन्वर्ज करता है, जो कन्वेक्स लेंस है वो हमेशा कन्वर्ज करता है, कन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्ज करता है। मतलब पेपर में आग लगानी है तो क्या लोगे, कन्वेक्स लेंस लोगे, बस उसका उल्टा हो जाता है मिरर में, मिरर होगा तो कनकेव मिरर लोगे, है ना। इतना सा खेल था, लेंस भी छोटा सा है, अगर कहोगे तो बता दिया जाएगा।